अगर आप लोग बिल्कुल भी बिलिंग एंड अकाउंटिंग करना नहीं जानते हो, कंप्यूटर का बेसिक एक नॉलेज है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग बहुत ही आसानी से बिलिंग एंड अकाउंटिंग कर पाओगे। दोस्तों, अगर आप लोग एकदम नए हो, आप लोग चाहते हो अपने बिजनेस का हिसाब किताब कंप्यूटर में रखना, क्योंकि खाते में अगर आप लोग अपने बिजनेस का हिसाब किताब रखने जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा माथापंची वाली काम होगा, आप लोग उसमें एडिट नहीं कर पाओगे, उसमें रिपोर्ट जनरेट भी ऑटोमेटिक नहीं होके आएगा। तो अगर आप लोग चाहते हो अपने छोटे से दुकान का या छोटे से कंपनी को बड़ा करना, उनमें डेली एनालिटिक्स रिपोर्ट देखना, प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है, कितने सेल्स आ रहा है, कितने परचेस कर रहे हो आप, उसका टोटल एक आंकड़ा देखना है, टोटल एक रिपोर्ट देखना है एंड अपने बिजनेस को ग्रो करना है, तो आपको ये बिलिंग एंड अकाउंटिंग सीखना पड़ेगा। एंड इस वीडियो में मैं जिस सॉफ्टवेयर में आपको ये सब कुछ समझाऊंगा, उस सॉफ्टवेयर में बिलिंग एंड अकाउंटिंग करना बहुत ही आसान है। ये कोई पेड प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये सॉफ्टवेयर मैं पर्सनली यूज करता हूँ हमारी कंपनी टेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो मैं आपका बिलिंग एंड अकाउंटिंग के एक्सपीरियंस को एकदम आसान कर देने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना बनता है। नमस्कार दोस्तों, एसएम इन्फोटेक का और एक फ्रेश न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप लोग कैसे व्यापार ऐप की मदद से अपने बिजनेस का, अपने छोटे से दुकान का या अपने कंपनी का कैसे बिलिंग करोगे एंड अकाउंटिंग भी करोगे। मैंने अकाउंटिंग वर्ड को इंक्लूड किया, इसका मतलब आप लोग कैसे आपका बिजनेस का अकाउंट्स को मेंटेन कर सकोगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानेंगे उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। व्यापार ऐप का जो चीज़ मैं इस वीडियो में सिखाऊंगा आप सबको, वो कंप्यूटर में होगा, क्योंकि कंप्यूटर में आप सबको देखने में सुविधा होता है एंड आप में से ज़्यादातर लोगों के पास कंप्यूटर ही है। अगर आप लोग चाहते हो मोबाइल में कैसे अकाउंटिंग किया जाए एंड बिलिंग किया जाए, तो मेरे चैनल में उसके रिगार्डिंग दूसरे वीडियो है, जिस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस वीडियो को भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप लोग मोबाइल यूजर भी हो तो डेस्कटॉप वाला जो ये वीडियो है ये देख लीजिए, क्योंकि डेस्कटॉप में जो ज़्यादा फीचर्स मिलता है वो इस वीडियो को देखने के बाद ही आपको पता चलेगा ना। नहीं तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि डेस्कटॉप में भी ये फीचर्स एक्स्ट्रा है, ये फीचर्स एक्स्ट्रा है ना। तो इस वजह से ये वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिए। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों हमें एक कंपनी क्रिएट करना ज़रूरी है। कंपनी अगर होगा तभी ना हम लोग उसमें बिलिंग एंड अकाउंटिंग कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक कंपनी क्रिएट करेंगे। अगर आपके केस में वो प्राइवेट लिमिटेड है वो सही, और अगर आप प्रोप्राइटरशिप फार्म चलाते हो तो वो सही, कोई भी हो सकता है, कोई भी एंटिटी का कंपनी हो सकता है। तो पहले हम लोग कंपनी को रजिस्टर करेंगे, मतलब क्रिएट करेंगे व्यापार ऐप में। ये कोई दूसरे रजिस्ट्रेशन नहीं है, व्यापार ऐप में जस्ट कंपनी को क्रिएशन है। देन हम लोग हमारा कंपनी का या शॉप का जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट, उसको ऐड करेंगे, बैंक अकाउंट ऐड करना देखेंगे। देन परचेस एंट्री करेंगे। परचेस एंट्री करते वक्त, परचेस मतलब आपने जो प्रोडक्ट सप्लायर से खरीदा उसको एंट्री करेंगे। और परचेस एंट्री करते वक्त हम लोग आइटम को भी ऐड करेंगे। आइटम को मतलब जो प्रोडक्ट आपने परचेस किया है वो परचेस एंट्री करते वक्त ही उसमें ऐड कर देंगे, जो नए नए प्रोडक्ट रहेगा। ऑब्वियसली आप नए कंपनी क्रिएट कर रहे हो तो आपके पास जितने भी सारे प्रोडक्ट होगा वो नए ही होगा। बेचने का एंट्री कैसे होता है, मतलब सेल्स एंट्री कैसे होता है वो जानेंगे। अगर कोई पार्टी पेमेंट देता है आपको तो उसको कैसे एंट्री करना है। अगर कोई पार्टी को आपने पेमेंट दिया है तो उसको कैसे एंट्री करना है। वो पार्टी आपका कस्टमर भी हो सकता है, आपका सप्लायर भी हो सकता है। एंड हम लोग जानेंगे कैसे एक्सपेंस को ऐड करें, मतलब डेली जो खर्चा होता है हम लोगों का शॉप को मेंटेन करने के लिए या कंपनी को मेंटेन करने के लिए, एम्प्लॉय का सैलरी होता है, इलेक्ट्रिक बिल होता है, टिफिन कॉस्ट होता है, ये सब कुछ हम लोग कैसे एंट्री करेंगे हमारे बिलिंग सॉफ्टवेयर में, वो जानेंगे। तो आइए मैं आपको मेरा डेस्कटॉप के स्क्रीन पे ले चलता हूँ एंड ये सारे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। अब मैं आ गया हूँ मेरा डेस्कटॉप के स्क्रीन पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक नई कंपनी को कैसे क्रिएट किया जाता है। एक नई कंपनी को क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले आपका व्यापार का जो ऐप्स है, डेस्कटॉप वाला ऐप्स, उसको ओपन कर लेना है। अगर आपको पता नहीं कि ये वाला व्यापार का डेस्कटॉप ऐप आप कहाँ से डाउनलोड करोगे, तो आपके लिए मैं बता देता हूँ। आप लोग आपका क्रोम को ओपन कर लीजिए। क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च कीजिए व्यापार लिख के। जैसे ही आप लोग व्यापार लिख के सर्च करोगे तो व्यापार का ऑफिशियल वेबसाइट व्यापार.in आएगा। आपको इस व्यापार.in में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे डाउनलोड फॉर डेस्कटॉप लिखा है, बस इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर फिल कर देना है। देन स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। देन ये आपका डाउनलोडिंग में चला जाएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी ये डाउनलोडेड है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। आप लोग इसको डाउनलोड करने के बाद आपका डाउनलोड फोल्डर से इसको सिंपली इंस्टॉल कर लीजिए, जैसे कि दूसरे सॉफ्टवेयर्स को आप लोग इंस्टॉल करते हो। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस रहने वाले हैं।
ठीक है। तो इंस्टॉल करने के बाद आप लोग जब पहली बार इसको ओपन करोगे, बाय डिफ़ॉल्ट एक कंपनी आपका क्रिएट होके आएगा। तो मैं आपको उस कंपनी में एडिट करना नहीं सिखाऊंगा, मैं फिर से एक नया कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं वो बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले व्यापार का डेस्कटॉप ऐप को ओपन करने के बाद आप लोग लेफ्ट साइड ऊपर जो कंपनी के टैब है उसमें क्लिक कर दीजिए, देन चेंज कंपनी में क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे न्यू कंपनी का ऑप्शन आपको दिखेगा। अगर आपके पास सेम नंबर से दूसरे कंपनीज है तो वो भी यहाँ पे शो करेगा। आप एक नंबर से मल्टीपल कंपनीज को क्रिएट करके रख सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे एक नई कंपनी क्रिएट करने के लिए न्यू कंपनी में क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद देखिए आपको आपका बिजनेस का नेम दे देना है। मैं यहाँ पे बिजनेस का नेम मतलब कंपनी का नेम या तो फिर आपका फार्म का नेम, शॉप का नेम आप लोग दे सकते हो यहाँ पे, तो दे दीजिए। मेरे केस में SM इन्फोटेक होगा। कंपनी के नेम देने के बाद आप लोग आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे दे दीजिए। रैंडमली एक मोबाइल नंबर दे देता हूँ एंड एक मेल एड्रेस भी यहाँ पे दे देता हूँ। आप आपका प्रॉपर जो मेल एड्रेस वही फिल करना, नहीं तो आप लोगों को ही प्रॉब्लम आएगा बाद में। देन आपको लॉगिन में क्लिक कर देना है। अच्छा, ये बिजनेस नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, इस वजह से ये नहीं ले रहा है, तो मुझे इसके नेम के साथ कुछ और ऐड करना पड़ेगा। देन लॉगिन, क्योंकि मेरे SM इन्फोटेक से और एक कंपनी ऑलरेडी क्रिएटेड है। देन आपको यहाँ पे आपका कंट्री चूज करने के लिए बोलेगा, तो आप आपका कंट्री चूज कर लीजिए। मेरे केस में इंडिया है, देन सिलेक्ट कर लेंगे। बस ये हमारा कंपनी क्रिएट हो गया है। देन आपको क्या करना है, आपको इस कंपनी में एंटर करना है। देन ऐड लोगो में क्लिक करके आप लोग आपका अगर शॉप का कोई लोगो है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। देन सिलेक्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे कोई भी लोगो नहीं दूंगा। देन अगर आप GST रजिस्टर्ड हो ऑलरेडी तो यहाँ पे GST नंबर दे दीजिए। ऐड मोर इन्फॉर्मेशन में क्लिक करके आप लोग दूसरे इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपका बिजनेस का एड्रेस कहाँ पर है, बिजनेस टाइप क्या है, रिटेल या होलसेल है, वो आप दे सकते हो। बिजनेस कैटेगरी कौन सा है, बिजनेस का पिन कोड, आपका स्टेट डाल सकते हो, ये सब आप दे सकते हो। ठीक है, एंड आपका जो बिजनेस का ऑथराइज सिग्नेचर है वो यहाँ से अपलोड कर सकते हो। ये सब कुछ करने के बाद यहाँ से आप सेव कर दीजिएगा। ओके, ये हो गया आपका कंपनी क्रिएशन। मैं मान लेता हूँ आपको इतना तक समझ आ गया है। तो ये रहेगा आपका डैशबोर्ड व्यापार का। यहाँ पे आप लोग आपका सेल्स कितना हुआ है दिस मंथ का ये देख सकते हो, मतलब करंट मंथ का, लास्ट मंथ का, दिस क्वार्टर का एंड दिस ईयर का, बोथ दिस ईयर का सब का देख सकते हो। यहाँ पे एक्सपेंस भी देख सकते हो, मंथली, क्वार्टरली व्यू में, लास्ट मंथ में के व्यू में, सब में देख सकते हो। स्टॉक वैल्यू कितना है टोटल आपका वो देख सकते हो। लो स्टॉक का आइटम्स कौन कौन सा है वो देख सकते हो। बैंक अकाउंट्स जितने भी आप ऐड करके रखोगे वो यहाँ पे शो करेगा एंड टोटल बैलेंस भी शो करेगा। अगर लोन अकाउंट कोई है आपका तो वो आपका यहाँ पे शो करेगा। तो इतने सारे फीचर्स मिल रहा है। उसके नीचे यू विल रिसीव, आप कितने मनी रिसीव करोगे पार्टीज से वो दिखेगा। आपको कितने अमाउंट पे करना है अपने सप्लायर्स को या पार्टीज को वो यहाँ पे दिखेगा। एंड परचेस दिखेगा यहाँ पे कि दिस मंथ आपने कितने परचेस किया है। ऑल्सो इसमें भी लास्ट मंथ एंड क्वार्टरली दिस ईयर इसका भी ऑप्शन रहेगा। एंड यहाँ पे और भी बहुत सारे कार्ड्स का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है आपको। सेल ऑर्डर्स क्या क्या है, डिलीवरी चालान एंड परचेस ऑर्डर्स क्या क्या है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाता है। एंड व्यापार में अब आपको POS बिलिंग कह के एक नए फीचर्स भी देखने के लिए मिलता है। अब हम लोग जानेंगे बैंक अकाउंट को कैसे ऐड करें। बैंक अकाउंट ऐड करना क्यों जरूरी होता है। अगर आप लोग बैंक अकाउंट ऐड नहीं करोगे तो आप लोग जो परचेस करोगे उसका पेमेंट कहाँ से करोगे। इस वजह से आपको बैंक अकाउंट को ऐड करना पड़ता है एंड कैश इन हैंड को भी ऐड करना पड़ता है जब आप लोग पहली बार बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हो, है ना। अगर आपके पास बैंक अकाउंट में पैसा से अपने बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहे हो, आप अपने कैश में पेमेंट लेके अपने कैश में लोन लेके बिजनेस करने जा रहे हो तो कैश में आपको ऐड कर लेना है। मैं यहाँ पे कैश एंड बैंक के टैब में आऊंगा। देन यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट लिखा है, इसमें क्लिक करने के बाद ऐड बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन मिल जाता है हमें, इसमें क्लिक कर देंगे। देन अकाउंट डिस्प्ले नेम, तो मेरे केस में ये SBI का अकाउंट है तो SBI दे दूंगा मैं, SBI करंट अकाउंट। देन ओपनिंग बैलेंस क्या है, मेरे केस में यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है 5000 रुपया, तो मैं यहाँ पे 5000 दे दूंगा। लिंक बैंक अकाउंट ऑनलाइन इसमें भी कर सकते हो, ये वाला फीचर्स नए आए हैं व्यापार में। एंड प्रिंट बैंक डिटेल्स ऑन इनवॉइसेस, इसमें भी क्लिक करके आप लोग आपका जो अकाउंट नंबर है, बैंक का IFSC कोड, बैंक नेम एंड अकाउंट होल्डर नेम ये भी दे दीजिए आप लोग। देन यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो देखिए ये जो बैंक अकाउंट मैंने प्रिंट बैंक डिटेल्स ऑन इनवॉइसेस दिया है, इनवॉइस के नीचे ये बैंक अकाउंट डिटेल्स कस्टमर्स को शो करेगा। ओके, तो अब हो गया हमारा बैंक अकाउंट क्रिएशन। अगर आपके पास दूसरे भी बैंक अकाउंट्स है जिस बैंक अकाउंट से आप लोग बिजनेस का लेन देन करोगे तो आप उसको भी यहाँ पे ऐड बैंक करके ऐड कर सकते हो। अब हम आते हैं कैश इन हैंड। मान लीजिए हम
50,000 रुपया लेके बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो कैश इन हैंड में हम लोग जाएंगे, देन एडजस्ट कैश में क्लिक करेंगे, ऐड कैश में सिलेक्ट करेंगे, देन एंटर अमाउंट 50,000 दे देंगे, ये हम दे देंगे एसेट या कैपिटल, देन सेव एडजस्टमेंट। ठीक है, तो कैश इन हैंड हमारा 50,000 आ गया है, जिनको लेके हमने बिजनेस को स्टार्ट करना है। ठीक है, एंड बैंक अकाउंट में हमारा 5,000 तो है ही, टोटल 55,000 है। देखिए अब हमारा कंपनी क्रिएट हो गया है, मतलब जो खाता क्रिएट हो गया है, जिस खाते में हम लोग बिजनेस का हिसाब किताब रखेंगे, एंड अकाउंट भी तैयार हो गया है, जिस अकाउंट से हम लोग लेन देन करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारे बिजनेस को चालू करने के लिए कुछ सामान इसको परचेस करना पड़ेगा, मतलब जिसको हम लोग अकाउंटिंग के भाषा में बोलते हैं गुड्स को परचेस करना पड़ेगा। उन गुड्स को परचेस करने के बाद हम लोग उन गुड्स से व्यापार करेंगे, उनको सेल करके उनसे प्रॉफिट अर्न करेंगे, है ना। तो इस वजह से हम लोग अब सीखेंगे परचेस एंट्री करना, मतलब खरीदा गया जो बिल है उसको हम लोग कैसे एंट्री करें। उसके लिए आप लोग आपका व्यापार ऐप को ओपन कर लीजिए, देन ऐड परचेस का जो ऑप्शन है उसमें क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको पार्टी चूज करना है। पार्टी में देखिए आपके पास कोई भी पार्टी पहले से ऐड नहीं है, इस वजह से यहाँ पे पार्टी नहीं शो कर रहा है। तो आपको क्या करना है, पार्टीज में क्लिक करने के बाद ऐड पार्टी में आप लोग क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए छोटा सा एक ब्लू कलर का ऐड पार्टी का ऑप्शन दिख रहा है, तो ऐड पार्टी में आप लोग क्लिक कर दीजिए। जिस सप्लायर से आपने परचेस कर रहे हो उस सप्लायर का नेम दे देना है। मैं दे देता हूँ, मेरे केस में एक कंप्यूटर का शॉप है, तो मैं दे देता हूँ ABC इन्फोटेक। देन अगर आपका सप्लायर का GSTN नंबर है तो आप लोग उसका GST नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हो। देन उसका मोबाइल नंबर दे दीजिए यहाँ पे। उसके नीचे देखिए GST टाइप में आप लोग अगर वो रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड बिजनेस रेगुलर में आप लोग क्लिक कर दीजिए। देन आप आपका जो सप्लायर है उसका स्टेट चूज कर लीजिए, उसका मेल ID दे दीजिए यहाँ पे। देन उसका जो बिलिंग एड्रेस है, मतलब सप्लायर का शॉप का या कंपनी का जो एड्रेस है वो यहाँ पे फिल कर लीजिए। ये सब कुछ फिल करने के बाद आपको राइट साइड नीचे सेव में क्लिक कर देना है। देन आप लोग यहाँ पे बिल नंबर दे दीजिए। ये बिल नंबर आपको सप्लायर का जो बिल आपको मिलेगा परचेस का बिल, उस परचेस बिल में ही जो बिल नंबर दिखेगा वो बिल नंबर बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर देना है यहाँ पे। देन आइटम ऐड करना है, जो आइटम आपने परचेस किया है उनसे। मान लीजिए मैं उनसे फ्रंटेक का कीबोर्ड परचेस किया हूँ, तो मैं यहाँ पे फ्रंटेक कीबोर्ड दे दूंगा। तो फ्रंटेक कीबोर्ड देखिए मेरे लिए भी नए आइटम है, ये आइटम पहले से मैंने नहीं खरीदा था क्योंकि मेरा कंपनी ही नया है, मेरा शॉप ही नया है, तो मैं क्यों पहले से परचेस करूंगा। मैं तो अभी अभी नए परचेस किया हूँ फ्रंटेक कीबोर्ड को। तो फ्रंटेक कीबोर्ड दे दिया। देखिए इस कोई भी फ्रंटेक का कीबोर्ड मेरे आइटम लिस्ट में ऐड नहीं है, तो ऐड आइटम का ब्लू बटन फिर से दिख रहा है। जैसे कि पार्टीज में ऐड पार्टी का ब्लू बटन दिख रहा था, वैसे ही यहाँ पे भी ऐड आइटम का एक बटन दिख रहा है, इसमें हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। आइटम HSN, अगर आप GST रजिस्टर्ड हो तो ही HSN वाले कॉलम आपका जरूरी होगा, नहीं तो इसका कोई जरूरत नहीं है। देन सिलेक्ट यूनिट, किस यूनिट में इसको आप मेजर करोगे, मतलब कीबोर्ड को हम लोग किस यूनिट में मेजर करते हैं, पीसेस, तो सिलेक्ट यूनिट में हम लोग क्लिक कर देंगे। देन बेस यूनिट इसमें क्लिक करके पीसेस सर्च कर लेंगे, देखिए पीसेस। देन हम लोग सेव कर देंगे यहाँ से। देन आप लोग यहाँ से कैटेगरी भी चूज कर सकते हो। यहाँ पे पहले से कोई कैटेगरी नहीं था, इस वजह से यहाँ पे कोई भी कैटेगरी शो नहीं कर रहा है, तो आप लोग यहाँ पे ऐड कैटेगरी कर सकते हो। जैसे कि फ्रंटेक कीबोर्ड एक कीबोर्ड कैटेगरी में आएगा, या तो फिर कंप्यूटर एसोसरीज कैटेगरी में भी आप लोग इसको रख सकते हो। मैं इसको कीबोर्ड कैटेगरी में रखना पसंद करूंगा, तो मैं यहाँ पे कैटेगरी के नेम कीबोर्ड दे देता हूँ। देन क्रिएट में क्लिक कर देता हूँ। तो अगली बार आप लोग जब इस कैटेगरी में क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट कीबोर्ड दिखेगा, क्योंकि एक कैटेगरी आपका पहले से ऐड है। देन आइटम कोड, इसका कोई खास जरूरत नहीं पड़ता। देन हम लोग आएंगे प्राइसिंग में। प्राइसिंग में परचेस प्राइस आप लोग यहाँ पे दे दीजिएगा, इसका परचेस प्राइस कितना था, परचेस प्राइस दे दीजिए। देन सेल प्राइस, कितने में आप इसको सेल करना चाहते हो वो दे दीजिए। देन यहाँ पे सेव करने से ये आइटम सेव हो जाएगा। प्राइसिंग के राइट में स्टॉक का टैब है, स्टॉक का टैब में आप लोग ओपनिंग क्वांटिटी दे सकते हो। ओपनिंग क्वांटिटी के मतलब कि इस परचेस से पहले क्या आपने बहुत दिन पहले इस फ्रंटेक कीबोर्ड को परचेस किया था, जिसका बिल आपके पास नहीं है, वो आप यहाँ पे ओपनिंग क्वांटिटी में दे सकते हो। मैं मेरे पास कोई भी नहीं है तो मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, ठीक है, मैं इसको सेव कर दूंगा। तो देखिए मेरा फ्रंटेक कीबोर्ड सेव हो गया है। अब इसको मैंने कितने पीसेस में बाई किया है ये क्वांटिटी के अंदर देंगे, तो इसको 10 पीस बाई किया है, तो टोटल अमाउंट कितना आपका आ गया है। बिल्कुल इस प्रकार से मैं एक फ्रंटेक माउस भी ऐड कर लेता हूँ। फ्रंटेक माउस लिख दिया, ऐड आइटम कर दिया,
देन हमें क्या करना है, सिलेक्ट यूनिट करना है। सिलेक्ट यूनिट में जाके यहाँ पे पीसेस में चूज करना है, सेव करना है। देन कैटेगरी चूज करना है। देखिए कीबोर्ड कैटेगरी पहले से ही है, हमें ऐड न्यू कैटेगरी करके यहाँ से माउस कैटेगरी एक कर देना है। देन क्रिएट, ओके। देन हमें परचेस प्राइस इसका देना है, परचेस प्राइस। देन कितने प्राइस में हम सेल करना चाहते हैं, मतलब सेल प्राइस, वो भी दे दिया। देन सेव कर देना है। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है दोस्तों। तो इसको भी हम लोग 10 पीस बाई किया है, तो परचेस हो गया है। अब पेमेंट टाइप देखिए, अगर आप कैश में पेमेंट करते हो तो कैश में रहने देना। अगर आप करंट अकाउंट से पेमेंट करते हो, एसबीआई करंट अकाउंट, तो उसमें चूज करना। तो मैं इस केस में कैश में पेमेंट किया हूँ। एंड ये 4000 फुल अगर मैं पेड करता हूँ तो यहाँ पे पेड के जो बॉक्स है इसमें चेक कर दूंगा। अगर मैं कुछ पेमेंट करता हूँ, मान लीजिए मैं 3000 पेमेंट करता हूँ, बाकी 1000 उधार है, तो इस बॉक्स में सिर्फ 3000 लिख दूंगा, देन सेव कर दूंगा। जैसे ही मैं ये सेव करूंगा, देखिए मेरे कैश में टोटल बैलेंस कितना था, 50,000 था। लेकिन अब देखिए 3000 डिडक्ट हो गया है, क्योंकि 3000 से हमने परचेस कर लिया है, तो इस वजह से 47,000 है यहाँ पे। तो इस टाइप से इसमें आप लोग आपका जो अकाउंट्स है वो मैनेज कर सकते हो। अपने अकाउंट में कितने बैलेंस है वो भी यहाँ से मेंटेन हो जाएगा। अब देखिए आपने परचेस तो कर लिया है, आपके सप्लायर के पास आपका कितना ड्यू है वो आप कैसे देखोगे? उसके लिए आपको पार्टीज में जाना है। पार्टीज में जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च में क्लिक करके एबीसी इन्फोटेक को सर्च करना है। सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका दिखा रहा है अमाउंट ड्यू कितना है, 1000, ठीक है। टोटल 4000 बन रहा था परचेस बिल में, तो इसमें से बैलेंस आपका ड्यू है 1000। अब आप 2-4 दिन या 1 महीने के बाद जब ये पेमेंट सप्लायर को दोगे तो उसका एंट्री आप लोग कैसे करोगे? उसके लिए आपको ऐड मोर पे क्लिक करना है, देन पेमेंट आउट में क्लिक करना है। देन आपको पार्टी को चूज कर लेना है यहाँ से सर्च करके, एबीसी इन्फोटेक। पेमेंट टाइप आप कैश में पेमेंट करना चाहते हो या एसबीआई करंट अकाउंट से, वो यहाँ से चूज कर लेना है। मैं एसबीआई करंट अकाउंट चूज कर लेता हूँ। देन पेड करना है मुझे 1000, ओके। 1000 यहाँ पे लिख लिया, देन सेव। देन हम सेव कर देंगे। देखिए अब ये पार्टी का बैलेंस 0 हो गया है। तो आपको पेमेंट आउट किस केस में एंट्री करना है वो भी समझ आ गया है ना। अब हम लोग जानेंगे कि सेल एंट्री को कैसे किया जाता है। मतलब अगर कोई भी कस्टमर आए आपके शॉप से एक कीबोर्ड या माउस को परचेस करने के लिए, तो आपको उसको सेल करते वक्त उसको जो आप बिल बनाओगे, वो बिल आप कैसे बनाओगे, वही होता है सेल्स। तो वो सेल्स एंट्री करने के लिए आपको ऐड सेल में क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पे कस्टमर का नेम दे देना है। अगर पहले से एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो। तो मेरे केस में नए हैं, मैं यहाँ पे कस्टमर 1 नेम दे दूंगा। देन ऐड पार्टी करूंगा। देन सेम प्रोसेस रहेगा दोस्तों। आपको यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर डालना है, उसका स्टेट चूज करना है, उसका मेल आईडी दे देना है, बिलिंग एड्रेस मतलब कस्टमर का जो एड्रेस है वो फिल कर लेना है। देन सेव पे क्लिक कर देना है। मैंने सेव कर दिया। देन इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। देन आइटम क्या, कीबोर्ड, तो यहाँ से कीबोर्ड आ गया है आपका आइटम। सेल प्राइस जो आपने चूज करके रखा था वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ले लिया, तो कीबोर्ड 1 पीस। देन पेमेंट टाइप, अगर वो कैश में देता है तो कैश में सिलेक्ट कर लीजिए। देन रिसीव, अगर वो 250 रुपया देता है तो आप लोग यहाँ पे 250 लिख लीजिए। अगर वो फुल पेमेंट करता है तो रिसीव का जो यहाँ पे बॉक्स है इसमें चेक कर दीजिए, तो फुल पेमेंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 250 रुपया ही रिसीव करता हूँ, बाकी के 50 वो बाद में पेमेंट करेगा, इस वजह से मैं ये करता हूँ। देन सेव करता हूँ, तो हमारा कैश अकाउंट में 250 रुपया ऐड हो जाएगा, ठीक है। एंड ये इनवॉइस का एक फॉर्मेट बन के आ गया है। यहाँ पे आप लोग बहुत सारे फॉर्मेट्स को चेंज कर सकते हो आपके हिसाब से, आपको जो भी अच्छा लगे उस फॉर्मेट में। नॉर्मल प्रिंट आउट भी दे सकते हो, थर्मल से भी प्रिंट आउट दे सकते हो, एंड एज ए पीडीएफ भी इसको सेव कर सकते हो, है ना। अगर आपको और भी डिटेल्स में जानना है कैसे एक बिल बनाते हैं, तो उसके रिगार्डिंग हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियोज है। उसका लिंक मैं आई बटन एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर वॉच कर लेना। तो हम लोग यहाँ से क्रॉस कर देंगे, ऊपर वाला नहीं, इसके नीचे वाला छोटा सा जो क्रॉस है इसमें क्लिक करना है, तो बैक हो जाएंगे। अब देखिए हम जब पार्टी में जाएंगे तो यहाँ पे शो कर देगा कि कासवान के पास हम लोग 50 रुपीज लेना है कासवान से, है ना। यहाँ पे दिखा दिया है ऑलरेडी कि कासवान से हमें 50 रुपीज और भी लेना है। तो इसको जब कासवान बाद में देने आएगा तो उसको कैसे एंट्री करना है, उसके लिए हमें ऐड मोड पे जाना है। तब हमने पेमेंट आउट किया था, अब करना है पेमेंट इन, मतलब पेमेंट आ रहा है कस्टमर से, है ना। तो पेमेंट इन में क्लिक कर दीजिए। देन पार्टी को चूज कर लीजिए यहाँ से कासवान। देन वो किस में पेमेंट दे रहा है, कैश में या अकाउंट में, तो यहाँ से आप लोग उसको चूज कर लीजिए। चूज करने के बाद आप यहाँ से
कितने अमाउंट पेमेंट दे रहा है वो लिख लीजिए, देन सेव कर लीजिए। तो इसका भी एक इनवॉइस बन के आ जाएगा, ये भी आप उनको शेयर कर सकते हो, है ना। बाकी ये जो इनवॉइस आप क्रिएट कर रहे हो ना, तब अगर आप चाहते हो आपके कस्टमर के पास व्हाट्सएप में मैसेज के तौर पे चला जाए कि ये इनवॉइस आपने एंट्री किया है, तो उसको कैसे किया जाता है उसके रिगार्डिंग भी हमारे चैनल में वीडियो है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन आई बटन में मिल जाएगा, आप लोग देख लेना। क्योंकि अगर आप एक सेल इनवॉइस क्रिएट करते वक्त मैसेज आपके कस्टमर के पास जाएगा तो आपके कस्टमर के मन में आपका रेपुटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपका बिजनेस बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल दिखेगा, है ना। आजकल जो दिखता है वही बिकता है, वो तो आपको पता ही है। तो अब तक दोस्तों हमने क्या क्या सीखा, अब तक हमने सीखा एक कंपनी क्रिएशन कैसे करें, उसके बाद कंपनी का जो बैंक अकाउंट है उसको कैसे ऐड करें, कैश इन हैंड को कैसे ऐड करें, देन हमने सीखा परचेस एंट्री कैसे करें, परचेस एंट्री करते वक्त हमने सीखा कि आइटम्स को कैसे ऐड करें एंड नए नए पार्टीज को कैसे ऐड करें वो भी सीखा, एंड आइटम कैटेगरी को कैसे ऐड किया जाता है वो भी सीखा था। देन हमने सीखा दोस्तों सेल्स एंट्री कैसे किया जाता है, हमने सीखा था पेमेंट आउट कैसे एंट्री करते हैं, पेमेंट इन कैसे एंट्री करते हैं वो भी सीखा। अब जो बिजनेस का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो होता है एक्सपेंस, मतलब बिजनेस का जो डेली बिजनेस को रन करने के लिए जो डे टू डे कॉस्ट होता है वो होता है एक्सपेंस, उसको कैसे ऐड करें। एक्सपेंस किस प्रकार के होता है, बहुत सारे प्रकार के होता है एक्सपेंस, जैसे कि आपका हो गया एम्प्लॉय का सैलरी हो गया, आपका शॉप का इलेक्ट्रिक का बिल हो गया, आपने शॉप के लिए कुछ किया, मतलब शॉप का टिफिन का कॉस्ट, वो सब कुछ आपका एक्सपेंस में आएगा। तो उसको एंट्री करने के लिए आपको एक्सपेंस में आना पड़ेगा। एक्सपेंस में आने के बाद देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ एक्सपेंसेस दिया हुआ है, जैसे कि पेट्रोल, रेंट, सैलरी, टी, ट्रांसपोर्ट, ये सब कुछ आपका एक्सपेंस में आता है। मान लीजिए आपने एक गुड्स को बस में मंगाया तो उसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कुछ गया है, तो उसको आपको एक्सपेंस में ऐड करना है, तो उसके लिए आपको ऐड एक्सपेंस करना है। देन आपको आइटम में एक्सपेंस आइटम क्या है, यहाँ पे लिख लीजिए कि गुड्स ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, तो कुछ समथिंग आपका होगा वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। पेमेंट किससे किया है, कैश से या अकाउंट से, वो यहाँ पे चूज कर लीजिएगा, देन सेव कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग एक डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हो, कुछ किस बस से आया, किस ट्रांसपोर्ट से आया है, किस कुरियर से आया है, वो यहाँ से आप लोग डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो। ओके, तो ये था आपका एक्सपेंस का एंट्री। एज यूजुअल आप लोग टी का एक्सपेंस भी डाल सकते हो, एम्प्लॉय का सैलरी का भी यहाँ पे डाल सकते हो। तो ये था आपका एक्सपेंस। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत आए, पूरा वीडियो को और एक बार आप लोग देख लीजिए, देन फिर भी आपको दिक्कत आए तो कमेंट कीजिए। वीडियो अभी तक देखने के लिए थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस टाइप के और भी वीडियोज को देखने के लिए। अगर इस वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई सवाल हो इस वीडियो रिगार्डिंग, इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। डेफिनेटली हमारा टीम आपका कमेंट का रिप्लाई कर देगा। वीडियो को अभी तक देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए।